हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म, जिसमें कि हम जानेंगे जो हमारा बॉडी होता है उसमें कैसे कैसे डायरेक्शनल टर्म यूज़ किए जाते हैं। ये जो डायरेक्शनल टर्म होते हैं ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेड होते हैं, जो कि हर जगह सेम तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कोई भी मेडिकल लाइन हो या फिर कोई भी आगे की स्टडी की जाती है उसमें ये सेम तरीके से इसे यूज़ किया जाता है हर जगह। इसीलिए ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेड टर्म बनाए गए हैं हमारे बॉडी की डायरेक्शनल को बताने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है बॉडी का, जस्ट एक आउटलाइन है, ये बस समझने के पर्पज़ से मैंने बनाया है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोर्ड पे ड्रॉ करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा एंटीरियर वर्ड। एंटीरियर जो कि मैंने लिखा है टुवर्ड्स फ्रंट। जो फ्रंट का पार्ट होता है हमारा, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एंटीरियर पोर्शन, और इसे हम दूसरे भी टर्म में वेंट्रल कह सकते हैं। जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम वेंट्रल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लेविकल बोन बनाया है ताकि पता चले कि ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है। तो फ्रंट वाला पोर्शन कहलाता है हमारा एंटीरियर या फिर कहेंगे वेंट्रल, जो कि टुवर्ड्स फ्रंट कहेंगे। और एग्जांपल हो सकता है कि चेस्ट का जो साइड है ये हमारा एंटीरियर का पोर्शन होता है। देन सेकेंड है पोस्टीरियर टुवर्ड्स बैक, इसे हम डॉर्सल भी कह सकते हैं। तो डॉर्सल जो पीठ का हमारा साइड होता है, बैक का जो पोर्शन होता है उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो इसके जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा पोस्टीरियर का पार्ट होगा। और फिर थर्ड है सुपीरियर, जो कि क्रेनियल कहते हैं, इसे और क्रेनियल भी कह सकते हैं। ये है अबव, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला हमारा पार्ट, ये बॉडी का सुपीरियर पोर्शन होता है। और जिस साइड भी हमारा लेग प्रेजेंट है ये हमारा जो होता है ये नीचे का इन्फीरियर पार्ट होता है। तो ऊपर का जो सुपीरियर पार्ट होता है ये क्रेनियल भी हम कह सकते हैं, और कॉर्डल साइड जो कि इन्फीरियर होता है। कॉर्डल हम रिलेट करते हैं जिसमें टेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, टेल रीजन को हम कॉर्डल वर्ड से डिनोट करते हैं। तो जो कॉर्डल रीजन होता है यानी कि इन्फीरियर, ये बिलो वाला पार्ट को हम इसे कॉर्डल कहेंगे या फिर इन्फीरियर कहेंगे। और ये अपर पार्ट हो गया हमारा सुपीरियर का, या फिर कहेंगे ये क्रेनियल के साइड वाला जो पार्ट है अबव, ये हमारा होगा सुपीरियर। देन फिफ्थ वन इज़ मीडियन लाइन। अगर बॉडी के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, अगर इस तरह से हम सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये साइड हो जाता है और ये दूसरा साइड निकलता है। तो ये जो साइड वाला एरिया होता है इसे हम लैटरल कहते हैं। यानी अगर मैं बताऊं अपनी बॉडी के हिसाब से तो ये साइड हमारा लैटरल हुआ। बॉडी को अगर मिडिल से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें दो लैटरल साइड्स मिलते हैं। तो जो मीडियन लाइन होगा, ये जो लाइन होता है ये हमारे बॉडी के मिडिल से पास होता है। तो ये टुवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी होगा हमारा मीडियन लाइन, यानी कि सेंटर से जो भी लाइन पास हुआ वो कहलाएगा हमारा मीडियन लाइन। नेक्स्ट सिक्स्थ है प्रॉक्सिमल, नियर द मिड लाइन। जो प्रॉक्सिमल होता है वो हमारे बॉडी के जस्ट जो मिडिल लाइन होता है उसके पास वाले पोर्शन को हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। और अगर हम इससे दूर हटते हैं तो इसे हम कहेंगे डिस्टल। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं अपने हैंड के हिसाब से, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लें, ये वाला एंड जो होगा ये प्रॉक्सिमल होगा, इसे पी से लिखेंगे प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल जो बॉडी के सेंटर वाले जो मिड लाइन होता है इसके पास अगर हो तो उसे हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। और अगर हम इससे दूर जाते हैं तो ये कहलाएगा हमारा डिस्टल वाला रीजन। जैसे कि यानी कि जो यहाँ पे हमारा बोन प्रेजेंट होता है ह्यूमरस, इसका जो ये पास में होता है हमारे स्कैपुला से, ये अटैच होता है। तो जो ह्यूमरस है और स्कैपुला, ये इधर वाला जो बोन होता है और हमारा ये हाथ का जो बोन है ह्यूमरस, तो ये दोनों पास में होते हैं, यानी कि ये प्रॉक्सिमल है। ये दोनों प्रॉक्सिमल होता है हमारे बॉडी के सेंटर से। तो ये हमारा कहलाएगा प्रॉक्सिमल। और डिस्टल, ये जो हमारा रेडियस अल्ना होता है ये ह्यूमरस से अटैच होते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा कि ये डिस्टल है, हमारे बॉडी से जो सेंटर होता है उससे दूर है, प्रेजेंट है। तो डिस्टल में है, यानी कि कौन सा डिस्टल में है, ये हमारा ह्यूमरस हुआ और रेडियस अल्ना इधर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले बोन को हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। तो ये हमारे ह्यूमरस से जॉइन होता है, तो ये डिस्टल वाले रीजन में आता है। तो प्रॉक्सिमल जो कि हमारे मिड लाइन के पास हो, और डिस्टल जो हमारे बॉडी का जो मिड लाइन होता है उससे दूर हो, तो उसे हम डिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी एंटीरियर पोस्टीरियर वगैरह होते हैं, और फिर हमारा हुआ प्रॉक्सिमल, डिस्टल और
सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सारे टर्म्स डिनोट किए जाते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट डायरेक्शन को बताने के लिए। तो अब हम प्लेन देखते हैं, प्लेन्स क्या है। ये प्लेन्स क्या होते हैं, अगर किसी भी प्लेन से अगर हम हमारे बॉडी के किसी भी डायरेक्शन से प्लेन अगर पास किया जाए तो हमारा बॉडी कैसे डिवाइड होता है, तो वो हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेन्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा है मीडियन प्लेन, सेकेंड है फ्रंटल प्लेन और थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो ये मैं 2 मार्कर यहाँ पे लूँगी, जैसे कि हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारी बॉडी है, और मैं एक पेपर का यूज़ करूँगी ताकि आपको जो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं वो समझ आए। तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर इसे हम बॉडी मानते हैं, अगर ये सिंगल एक बॉडी है और इसके सेंटर से कोई प्लेन को ऐसे पास कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये वाला साइड होता है और ये एक साइड होता है। तो ये 2 हमारे लैटरल साइड्स निकलते हैं। तो बॉडी के सेंटर से ये प्लेन पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे बॉडी को दो लैटरल साइड्स में डिवाइड करता है। तो इस प्लेन को हम कहते हैं, फर्स्ट जो मैंने लिखा है मीडियन प्लेन, जिसे कि हम सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी को सेंटर से इस तरह से पास करता है, तो ये हमारे बॉडी को लैटरल हिस्सों में बांटता है। तो नेक्स्ट प्लेन हम देखेंगे। अगर ये हमारा बॉडी है, ऐसे इन दोनों को सेम ही अज्यूम करना है। तो अब हम नेक्स्ट वाले प्लेन को देखेंगे कि अगर ये एक सिंगल बॉडी होती, ये दोनों जो मार्कर है, अगर ये सिंगल बॉडी है और जो प्लेन है, कोई भी प्लेन अगर इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, मीन्स कि अगर ऐसे देखेंगे तो बॉडी की ये आगे वाला पोर्शन को डिनोट करेगा, और ये हमारा पीछे वाला रेड मार्कर ये पीछे का हुआ और ये फ्रंट का। तो ये हमारा हो गया एंटीरियर का पार्ट और ये वाला हो गया हमारा पोस्टीरियर, यानी कि ये हमारा डॉर्सल साइड हुआ और ये हुआ हमारा वेंट्रल का साइड। तो ये बॉडी को वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड करती है, यानी कि एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। तो ये सेकेंड वाला जो प्लेन होता है फ्रंटल, तो ये जो फ्रंटल प्लेन होता है ये हमारे बॉडी को इस डायरेक्शन में, यानी कि बीच से ऐसे पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट में डिवाइड करती है, वो हमारा फ्रंटल प्लेन होता है, जिसे कि हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसमें कि जो हमारा बॉडी होता है वो ऊपर और नीचे के हिस्से में डिवाइड होता है। तो अगर हम इस पूरे को एक बॉडी मानते हैं, अगर ये हमारी एक पूरी बॉडी है, तो अगर कोई प्लेन जो है इसके इस डायरेक्शन में अगर पास करें, ऐसे अगर हो, अगर इस टाइप से अगर पास करती है तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स, जिसे कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो ज़मीन होता है यानी कि अर्थ, उसके हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है ये हमारी बॉडी को ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सुपीरियर वाला पार्ट हो गया और नीचे वाला ये हमारा इन्फीरियर का, यानी कि क्रेनियल और कॉर्डल। तो ये 3 टाइप के प्लेन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को किस किस डायरेक्शन में किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये बताता है हमारा जो प्लेन होता है। तो 3 टाइप के प्लेन है, मीडियन, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। तो ये कुछ एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं जिसमें कि जो हमारे बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन से डिनोट किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल होता है, मीन्स कि कहेंगे कि ये सारी जगह सेम तरीके से यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ टर्म्स बताऊंगी। सो अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।